लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे। जो खाओ बिना भगवान को अर्पित किए हुए मत पाओ, देख लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर घर में ठाकुर जी विराजमान है तो भोग लगाओ पहले उनको। यदि बाहर कहीं होटल आदि में पा रहे हो तो 1 मिनट के लिए रुक जाओ, थाल सामने आवे, हाथ जोड़ो और भगवान का स्मरण करते हुए मानसिक भोग लगाओ। हे ठाकुर जी, हे कृपा सिंधु, आपकी कृपा से जैसा भोजन आया है आप इसे स्वीकार करें और फिर उनकी जय बोलकर राधा वल्लभ लाल की जय और फिर पा लीजिए। लेकिन वो भोजन मांस रहित, प्याज लहसुन रहित। ऐसा अगर पवित्र भोजन है तो भगवान को भोग लगेगा, अन्यथा नहीं। तो यत् करोषि, जो करते हो वो अर्पण करो। यदस्नासि, जो खाते हो वो भगवान को। और पानी भी पियो तो भगवान का नाम लेकर पियो, राधा 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 राधा। जल भी पियो तो भगवान को अर्पित करके पियो। महाराज जी, सही समय कब होता है? सब कहते हैं जब सही समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अब सही समय आने वाला? हमारा तो हर समय सही है। जिस समय भगवान का चिंतन हो वही समय सही है, और जिस समय भगवान का चिंतन न हो सब गलत समय है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होए। देखो, अगर हम आपके हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा गलत समय हमारा चल रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा सही समय किसी का नहीं चल रहा होगा। क्योंकि एक भी मिनट ऐसा नहीं जो भगवान से विमुख जाए, भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से। तो वही समय धन्य है, वही जीवन धन्य है जो भगवान से जुड़े। गलत इस प्रारब्ध का भोग आया है, लेकिन भगवान के चरणों के आश्रय होने के कारण वो हमें परास्त नहीं कर पा रहा, हमें गिरा नहीं पा रहा, हमें वो निराश नहीं कर पा रहा। हर समय एक आनंद, एक अद्भुत आनंद बना रहता है। इसलिए भाई, हम तो सही समय वही समझते हैं जिसमें भगवान का चिंतन हो, और गलत समय उसी को समझते हैं जब भगवान को भूल गए। महाराज जी, यदि किसी के भाग्य में बहुत बड़ा कष्ट लिखा हो लेकिन वह पूरी तरह शरणागत होकर नाम जप व संत सेवा में लग जाए तो क्या भगवान उसके कर्मों के विधान को या प्रारब्ध को बदल देते हैं? नहीं, भोगने की सामर्थ्य दे देते हैं, विधान नहीं बदलते। भक्ति का फल ये नहीं कि हमको रोग ना हो, हमको कष्ट ना हो। हमने पाप कर्म किया तो हमें भोगना पड़ेगा। हम बाबा जी बने चाहे जो कुछ बने, वो कर्म तो पीछे लगा हुआ है ना, उसे तो भोगना पड़ेगा। हाँ, संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। जो आज कर्म कर रहे हैं ये भगवत समर्पित है, प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा तभी मोक्ष को प्राप्त होगा। बिन भोगे प्रारब्ध क्षय नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि 100% में चाहे 10% भोगना पड़े, 90% क्षमा हो जाए, पर भोगना पड़ेगा अवश्य। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। दान पुण्य से काम बनने वाला नहीं है। जैसे पाप कर्म लोहे की जंजीर तो पुण्य कर्म सोने की जंजीर, पर बंधन का कार्य तो दोनों से हो रहा है ना। दान करने की भावना को सेवा में लाओ। जैसे किसी को आपने 100 रुपए दिए तो आपको सोचना है, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपने मुझे जो 100 रुपए दिए थे वो मैं आपको प्रदान करता हूँ। भगवत स्वरूप उसे मानकर दे दिया तो वो भगवान की प्राप्ति का हेतु होगा, वो दान नहीं कहलाएगा, वो सेवा कहलाएगी।
सेवा से भगवत प्राप्ति होती है, दान से उसका फल प्राप्त होता है। तो नाम जप अधिक करो और जो भी करो परोपकार करो, सेवा करो। और बताया कि सेवा को, कर्म को कृष्णार्पणमस्तु करो, भगवद अर्पणमस्तु, राधा वल्लभ अर्पणमस्तु। तो उससे क्या होगा, कर्ता भाव तुम्हारा शिथिल होने लगेगा, तो आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। कर्म समर्पण जब हम भगवान को करते हैं तो कर्म वो निर्दोष हो जाता है, वो बंधन कारक नहीं होता। ऐसे ही हम जो भी करें वो भगवान को सामने देख कर करें, भगवत भाव में करें, तो हमारा इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, इसी जन्म में मंगल हो जाएगा। बोले झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है, बड़ा पाप कोई मानता है। देखो कलयुग का प्रभाव। अब दूसरा, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन को लेना या देना दोनों पाप है। क्योंकि पाप कर्म करके धन कमा कर यदि संतों को दोगे या किसी को भी दोगे, तो पाप कर्म का कमाया हुआ धन दूसरों की बुद्धि को जाके भ्रष्ट करेगा, तो वो भी पाप बनाना कहाँ मानता है कोई। अच्छा, मदिरा पीना ये पंच महापापों में कहा जाता है। अगर आप बढ़िया गंगा जल से शुद्ध शरबत बना करके पवित्र भोजन सब परोसिए, लेकिन अगर गंदी बातें खाने में ना होए, मांस है, मदिरा है, तो पार्टी नहीं माने। अरे बोले क्या है यार, उनके पैर धोवे, हाथ धुलवावे और उनको आसन में बैठलवावे और उनको बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ और खूब पवित्र भोजन पवावे, लेकिन शराब और मांस का प्रयोग न हो, तो आज की पार्टी नहीं कही जाएगी। तो मुनियों ने विचार किया कि कलयुग पापों की बाहुल्यता है, इसमें पाप है, बहुत पाप है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देख लेने का पाप होता था, हमने देख लिया, यह तो माने नहीं जाता पाप है, मनोरंजन माना जाता है। कलयुग पापों का विस्तार करेगा। कि इनके बेटे ने एक लड़की पसंद किया, तो दोनों तरफ से सहमति भी हो गई, तो इनके बेटे ने कसम खा ली कि शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, कुंवारा रहूंगा। फिर महाराज जी, फिर बाद में पता चला कि लड़की कहीं और भी आसक्त है, तो फिर महाराज जी दोनों का रिश्ता टूट गया। अभी महाराज जी वो कसम बीच में आ रही है कहीं और जाने में। छोड़ जाओ, यही वृंदावन में कसम छोड़ जाओ, कसम को वृंदावन में छोड़ दो। ऐसे बच्चों वाली बातें हैं, ये कोई धैर्य पूर्वक बात नहीं, ये धर्म पूर्वक नहीं। ऐसे कैसे, जहाँ भगवान ने विधान बनाया वही हमारा ब्याह होगा ना। हम कसम कैसे खा सकते हैं? हम तो ये कह सकते हैं कि यदि हमारी आपकी मित्रता है, भगवान ने रचा होगा तो हमारा आपका ब्याह हो जाएगा, अगर भगवान ने नहीं रचा तो टूट जाएगा। तो हमको भगवान की बात रखनी, अपनी बात थोड़ी रखनी कि कसम खाते हैं। जैसे भीष्म जी ने कसम खाया, भीष्म प्रतिज्ञा थोड़ी है कि फिर कुंवारे रह करके आजीवन पितामह भीष्म की तरह हमारा जीवन पवित्र हो। अगर ऐसा हो तो बताओ खड़े होकर के कि भीष्म की तरह तुम बाल ब्रह्मचारी रह सको तो फिर धन्य है, तुम्हारा साथ हम देंगे, वहां तुम्हें पहुंचा देंगे, रहो ब्रह्मचारी, आओ घर में रह करके तुम्हें पहुंचा देंगे। लेकिन कसम जैसे निर्वाह करना चाहते तो फिर वैसे ही चलो, तो घर में रहकर ब्रह्मचारी रहकर तुम्हें महात्मा बना देंगे, घर में रहकर तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन नहीं बच्चा यार, ये सब बातें इनमें दम नहीं है। जिस समय मन अपने वेग में आएगा उस समय तुम, क्योंकि बिना साधना के मन को संयम में रखना बड़ा कठिन होता है। कई ऐसे साधन है जिनके द्वारा हम अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इन कसमों पर ध्यान मत दीजिए। कोई सुयोग्य लड़की मिले तो आप माता पिता को प्रणाम करके और उनके आशीर्वाद से उसके साथ ब्याह कीजिए और गृहस्थ धर्म का निर्वाह कीजिए। ये बिल्कुल सोचने की बात नहीं कि हम में काम है, हम में क्रोध है, हम में लोभ है। हम भार क्यों रखें यार? ये भार हम प्रभु को क्यों नहीं दे देते? जब हमारे बस का नहीं है तो फिर प्रभु के ऊपर समर्पित करके मस्त नाम जप करो। आपके कदम यदि गलत जा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना, हमारी बात पकड़े रहना। राधा 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 राधा, जाओ राधा राधा राधा। बाल भी बांका हो जाए तो हमें बता दे, पक्का श्री जी मिलेगी। जब राधा राधा पुकारते जाओगे ना तो लालजू देख रहे, श्री जी देख रही, बेचारा विवश है, बस वो देख लिए ना, सब हो गया, सब हो जाएगा। होता क्या, हम प्रभु को भूल जाते हैं। विषय इतना बलवान ना बनने पावे कि हम प्रभु को भूल जाए, इतनी बात पकड़नी। कोई ऐसा नहीं, देखो इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी से खड़े होकर हमें बता दो कि हम निर्विषय हैं और निर्विषय थे और निर्विषय रहेंगे। इतने में हमें केवल बता दो। हृदय से देखो आप, हृदय की चूंकि गति सबकी ब्रह्मा जी ने रची है ना, उसका प्रवाह है विषय की तरफ।
और उसको ऊर्ध्व गति ले जाने के लिए भगवत कृपा, नाम, मंत्र आदि की साधना। तो हमको बिल्कुल निश्चिंत रहना, शरणागत। अगर हम भोजन पा रहे हैं तो राधा राधा, अगर हमारी कोई सत्क्रिया हो रही तो राधा राधा, अगर हमसे कोई असत क्रिया बनने जा रही है तो श्री जी की तरफ देखो और राधा 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 श्री जी मिलेगी। हमारी बात पकड़ लेना, अगर बात पकड़ लिए तो सब बात बन जाएगी। ये घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाती है जो उत्साह संपन्न, हर कार्य के लिए उत्साह संपन्न हो। कल करना है तो आज, अभी इसी क्षण करना है। क्रिया के विधान को जानने वाला हो, अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपने अनुष्ठान में आसक्त चित्त वाला होना चाहिए। अगर हमारा उत्साह ही क्षीण हो गया तो फिर हम कार्य कैसे आगे बढ़ा पाए? बलवान होना चाहिए, कृतज्ञम, उपकार करने वाले का कृतज्ञ होना चाहिए, सबसे हृदय से प्यार करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्मी मैया स्वयं उसके घर में पहुंच जाती है, अच्छा वो श्री संपन्न हो जाता है। तो हम नाम जप करें, नाम कीर्तन करें और गंदे आचरणों से बचे, गंदे दृश्यों से बचे, गंदे लोगों के विचारों से बचे। सबसे बड़ा उपदेश यही है, नशा मत करो। अगर नशा करके जाओगे तो तुम ऐसे अपराध करोगे, घर में आतंक मचाओगे। ये गंदा भोजन मत करो, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सबसे बड़े भगवान, मंदिर जाओ या न जाओ, अपने माता पिता की सेवा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि माता पिता गलत नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि खराब हो गई है, वृद्धावस्था। तुम तो जवान हो, जैसे तुम छोटे थे तो तुम्हारी बुद्धि खराब थी, कहीं सोच कर दिया, कहीं लघुशंका कर दिया, कभी माँ ने तुमको डांटा, तुम्हारी सोच फेंकी, लघुशंका। अब उनकी अवस्था है, बालवत अवस्था वृद्ध जनों की होती है, वो गाली दे सकते हैं, उनकी सेवा करो। सोझा नाम जी के भगत थे, गृहस्थ। तो सत्संग और भजन के प्रभाव से उनको एक दिन लगा कि अब मेरा जीवन व्यर्थ संसार में जा रहा, अब मैं विरक्त होकर भगवान का भजन करूंगा। तो शास्त्र की बात आई कि अब तो ब्याह कर चुके हैं और नवजात शिशु बच्चा भी था, क्या करूं? तो पत्नी से उन्होंने कहा, देखो हमारा निश्चय हो गया, अब हम भगवान का भजन विरक्त होकर करेंगे। आप पत्नी, इसलिए आपसे हम कहते हैं कि यदि आप चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, और अगर आप ना चाहो तो ये सारी संपत्ति, घर परिवार सब आपका, मुझे जाने। तो उनका, मुझे संपत्ति सब नहीं चाहिए, मैं आपके साथ चलूंगा। बोले अपने साथ कुछ नहीं ले चलना होगा, मतलब कुछ नहीं तो कुछ नहीं। उनका ठीक है। पर उन्होंने गोद में अपने नवजात बच्चे को लिया और चल दिया। जब काफी दूर चले तो बच्चा लेके चलने में पीछे हो ही जाते हैं, तो पीछे मुड़ को देखा, उनका गोद में क्या है? उनका बच्चा। तो हमने कहा था कुछ नहीं लेना है, तुम क्यों ले? तो बोले अभी नवजात बच्चे को कैसे छोड़ दें? चीता बहुत से टहर। बोले देखा इनका पालन पोषण कौन कर रहा है? तुम करते हो, छोड़ यहीं छोड़। अगर मेरे साथ चलना है तो बच्चे को छोड़ दिया ऐसे ही जंगल में। अब माँ तो माँ होती है ना, ठीक है, पति के आज्ञा के अनुसार भजन, पर उनके हृदय में एक टीस होती, कभी कोई मुझे सूचना दे दे कि क्या हुआ होगा मेरे बच्चे का, उनके मन में था। तो कम से कम 12 वर्ष हो गए, पर उनके मन की वो पीड़ा नहीं गई कि एक बार तो मुझे पता चल जाती कि इनकी आज्ञा के अनुसार छोड़ दिया था, मेरा बच्चा मरा, कोई जंगली जानवर खा गया या क्या हुआ। सोझा जी ने देखा कि एक बात में अटकी हुई है। बोले चलो। तो 12 वर्ष में बाल सब ऐसे बढ़ गए थे, तो पहचान में नहीं आए। गाँव के बाहर रुके, गाँव के लोग उधर से जो जाए तो बुलाया। बोले भैया यहाँ एक सोझा जी रहते थे, आप जान? बोले हाँ, बहुत अच्छे भजन करने वाले भगत थे। तो बोले वो विरक्त होकर के बाहर चले गए थे, उनकी पत्नी भी सुना साथ चली गई थी। बोले हाँ, और उनका बच्चा भी था। वो इतने निर्दयी तो अपने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। पर भगवान की कृपा देखो, राजा जो है सोझा जी का बड़ा आदर करते थे। तो जब सुना कि सोझा जी चले गए तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि एक बार उनको रोको, हम बात करेंगे। तो वो तो मिले नहीं, पर रास्ते में लड़का मिल गया उनको, और राजा के लड़का नहीं होता था। तो उनका ऐसे भक्त का बालक हमें मिल गया, तो इसको हम गोद लेते हैं। बोले वो आज 12 वर्ष का राजकुमार है। पत्नी इसका चलो सीधे। बोले समझ गए, तुम चाहे जितना कमाती, चाहे जितना हम कमाते, वो उतना नहीं प्राप्त कर पाता, और भगवान के सहारे छोड़ दिया तो राजकुमार बना बैठा है। तो हम अगर अपनी चिंता खुद ढोएंगे तो परेशान हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर अपनी चिंतामणि प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे तो बात बन जाएगी। तुम्हारा दूसरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कर्तव्य कर्म करने की जरूरत है। अगर आप अपने कर्मों को बिगाड़ लेंगे तो किसी का भी आशीर्वाद आपका मंगल नहीं कर सकता। पक्का नोट कर लो ये बात। जब रावण ने अपने कर्म बिगाड़ लिए, बड़ा विद्वान था, अद्भुत विद्वान था, अद्वितीय विद्वान और योद्धा था, लेकिन आचरण बिगाड़ लिया, कर्म बिगाड़ लिया। और भगवान शंकर का अनन्य भक्त, भगवान शंकर की उपासना करने वाला, देखो सब कुछ है, आचरण बिगड़ गया तो भगवान शंकर ने ही लंका जला दी,
हनुमान जी का रूप रख करके। हनुमान जी कौन है? 11वें रुद्र का अवतार है, भगवान शंकर का अवतार है, शंकर सुवन केसरी नंदन। भगवान के प्रति समर्पण है नहीं, खूब मनमानी रुपया इकट्ठा किया, मनमानी भोग भोगे, मनमानी आचरण किए, तो इनका परिणाम भी तो मिलेगा। और इनका जब परिणाम मिलेगा तो भोगना बहुत कठिन होता है। कह देना बात सहज होती है, अरे यार हम देख लेंगे बाद में, नहीं देख पाओगे। ऐसे भयानक भयानक पीड़ा और कष्ट है कि केवल स्वयं को भोगना होता है, दूसरा कोई नहीं जानता। एक आदमी बहुत हिंसा प्रवृत्ति का था, चोर था, और हिंसा में उसको सुख मिलता था। एक दिन एक महात्मा उसकी मार्ग से जा रहे थे, मिल गए। उसने उनको भी वैसे ही प्रताड़ित करना चाहा। तो भगवत प्राप्त महात्मा थे, उन्होंने कहा कि बच्चा, इससे तुमको क्या मिलता है? उस पापात्मा जीव की हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी तरफ देखने की। उनका बेटा तुम ये सब क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा सुख के लिए करता हूँ, संपत्ति छीनता हूँ, मारता हूँ। इसे बोले अभी तुम सुख की पहचान ही नहीं जानते हो, किसे सुख कहते हैं? तो उनका फिर मुझे बताइए आप सुख किसे कहते हैं? बोले हमारी बात तुम्हें तभी समझ में आएगी तब तुम निष्पाप हो गए। बोले महाराज क्या करूं जिससे मैं निष्पाप हो जाऊं? तुम कहा हमारे भारत में पवित्र देश है, उनमें आप भ्रमण करो, अवगाहन करो, तुम पवित्र हो जाओगे। निष्पाप करने के लिए हमारे बहुत से तीर्थ हैं भारत में, तीर्थपाद प्रभु ने उनको प्रकट किया है। तो महाराज हम कब जानेंगे पवित्र हो गए? तो सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने एक शुष्क लकड़ी दी, सूखी हुई लकड़ी दी, कहा इसे ले जाओ और जब ये हरी होने लगे, इसमें किनगा आने लगे, तो तुम समझ लेना तुम निष्पाप हो गए। चला गुरु को प्रणाम करके 10 किलोमीटर चला होगा, शाम हुई। एक वृक्ष बड़ा था, उसके नीचे रुका। गांव में रहने का स्वभाव उसका नहीं था, और उसमें 4-5 चोर बैठे हुए थे, और वो नीचे जड़ में ऐसे जाके बैठ गया। रात्रि व्यतीत हो तो तीर्थयाटन को जाएंगे। वो ऊपर प्लान बना रहे थे कि इन गांव वालों ने मुझे बहुत सताया है, आज रात्रि में 12 बजे चारों तरफ से आग लगा देंगे और अस्त्र शस्त्र ले, जो भागेगा मारेंगे, पूरे गांव को आज नष्ट करेंगे। उसके कान में पड़ी बात ने कहा कि तीर्थ यात्रा तो जा ही रहे हैं, अगर इन जो 4 हैं 5 हैं इनको अगर मार देते हैं तो जा ही तो रहे हैं तीर्थ यात्रा में, पूरा गांव बच जाएगा। ये पूरे गांव को मारना चाहते, पशु पक्षी है, बहुत से जीव है। तो उसने कहा भैया तुम्हारे गुरु हम हैं, आओ हम तुम्हें सलाह बताते हैं कैसे पूरे गांव को नष्ट करना है। तो चारों कूद थोड़ी पड़ेंगे, एक ही एक आएगा। चारों को हम मार दिया। सोचा अब यहाँ हिंसा हो गई, नहीं रुकेंगे। लकड़ी उठाई तो हरी हो गई। उनका गुरुजी ने कहा था जहाँ हरी हो जाए वापस चला गया। वहां गया संत भगवान को। संत ने कहा हम जानते थे कि तुम ऐसे स्वभाव वाले हो कि तुम्हें तीर्थ यात्रा सुहाएगी नहीं, वापस आ गए। उनका भगवान आपकी आज्ञा पर, आपने कहा था हरी हो, देखो हरी हो गई। बोले कौन से तीर्थ में? बोले तीर्थ लेके आ, 4 को और मार दिया है। बोले बताइए कैसे? उन्होंने बोले देखो बेटा, पहले स्वार्थ के उद्देश्य से मारते थे तो पाप हुआ, लेकिन पूरे नगर के बचाने के लिए 4 को मारा आपने। उद्देश्य आपका दूसरों के सुख के, इसलिए मारना ये आपको तीर्थयाटन से भी अधिक पवित्र करने वाला हो गया। क्रिया वही, उद्देश्य परिवर्तन, फल का परिवर्तन। माँ से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। माँ महामहिम गुरु है। हाँ, अगर आप वृंदावन वास करते हो, अपनी माँ को पास रखो। जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से अपनी माँ की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। संन्यास लेने पर वो पिता सन्यासी बालक के साष्टांग दंडवत करेगा, लेकिन वो बालक अपनी माँ को साष्टांग दंडवत करेगा। ये बहुत बड़ी महिमा माँ की है। इसलिए माँ को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। माँ जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस माँ का जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। हम माना तो 10 लाख रुपया, 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए मुस्कुरा करके, माँ कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती, जाकर के पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता? आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, ये जवान लोग VIP बनते हैं। ये धर्म है। धर्म निश्चित अपना प्रभाव दिखाकर रहता है, तो अधर्म करोगे तो दंड मिले। सबसे पहली बात समझ लो, माँ। हमें दिन में सैकड़ों बार बात याद आती है,
जैसे किसी को कोई प्रियजन याद आता है, ऐसे हमें सैकड़ों बार याद आती, मरना है मरना है। अब ये सूत्र हमको कहीं लगने नहीं देता। क्या है सब नाटक हमारा, मरना है यार, जाना है यार, जाना है। कब श्वास टूट गई कुछ पता नहीं, और जब श्वास टूटी तो सब बखेड़ा यही छूटा। अब जो भजन किया वो साथ गया नहीं तो कुछ नहीं। कैसा यार देश है, यहाँ से शरीर भी छुड़ा दिया। और ऐसे देश में हम प्रेम करें, इसका नाम मृत्यु लोक है। मरोगे सब, हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, सब मरोगे। आज नहीं तो कल सब छूटेगा, आज नहीं तो कल। होश में हो जाओ, गंदे आचरण छोड़ दो, और भगवान का भजन करते हुए तुम्हें जो सांसारिक काम मिला है वो ठीक से ईमानदारी से करो और उसे भगवान को समर्पित कर दो। कृष्णार्पणमस्तु, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। साधक लड़ते लड़ते थक जाता है, निराश हो जाता है। ये निराशा और ये थकान उसकी भगवत प्राप्ति का संकेत है। चला भी मत डरना, सफलता तुम्हारे बिल्कुल सामने है। तुम्हें ऐसे नहीं दिखाई दे रही जैसे अमावस्या की पूरी रात्रि हो गई। अब प्रातः काल होने वाला है और समय का तुम्हें ज्ञान नहीं, और समय ज्ञान कराने वाला कोई यंत्र नहीं। तो आपको क्या लगे कितनी अंधेरी रात कब तक काटूं, जबकि कुछ ही क्षणों में उजाला होने वाला है। अमावस्या की चारों पहर रात्रि कट गई है, सूर्य उदय होने वाला है, अर्थात तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। भगवत कृपा सूर्य उदय होने वाला तुम्हें निहाल कर देगा। तुम निराश, हताश, उदास, खिन्न मत हो। अगर हो रहे हो तो ये भगवत प्राप्ति का चिन्ह है, घबराइएगा नहीं। कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, विवेक इतना तीव्र होता है भजन करने में, 2 मिनट में हर विषय को काट देता है। ये कितने मिनट, फिर वही, ये खा लो, कितने मिनट, फिर वही, इनसे मिल लो, कितने मिनट, फिर वही। विवेक कहीं जुड़ने नहीं देता, और जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ की लक्षण है, ये लक्षण है। इनको ये मत सोचो कि कहीं निराशा में इधर उधर मत भटक जाना, निराश हो जाना, खिन्न हो जाना, अंदर से एक अशांति सी है, पर भजन चल रहा है, चुप रहो। बिल्कुल सामने उदय होने वाला है कृपा सूर्य। हमारी जन्म जन्म की अमावस्या की रात्रि हटने वाली है। धैर्य पूर्वक लगे रहो, लगे रहो। महाराज जी, जब आप गंगा किनारे रहते थे तब आपको कई दिन तक भूखे रहना पड़ता था, फिर भी आप शरीर से बहुत बलवान थे, ऐसा बताते हैं। हम दिन भर खाते रहते हैं महाराज जी, फिर भी दुबले पतले से हैं हमारे। इसका क्या कारण है? हम प्रसन्न रहते हैं, रोग के चिंतन करने का स्वभाव नहीं है, इसलिए हम प्रसन्न रहते हैं, और प्रसन्नता के कारण हम स्वस्थ रहते हैं और भगवान का चिंतन, और ऐसी हम दिनचर्या बनाते हैं जिससे हम ये सोच ही ना पाए कि हम रोगी हैं। तो स्वस्थता प्रसन्नता से जुड़ी हुई है। नहीं, आप चाहे रबड़ी पाओ, आपको टेंशन में रख दिया जाए तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। आप नमक रोटी पाओ और आप प्रसन्न रहो तो आप में बहुत बल, तेज आदि आ जाएगा। जैसे नर्मदा जी हैं, गंगा जी हैं, इनके जल में पोषक तत्व है जो हमें चाहिए जीवन जीने के लिए, वो उसमें है। तो जैसे भूख से व्याकुल होकर गंगा जल भर पेट पीते थे, हमें बिल्कुल वैसे ही पावर आता था जैसे गाय का दूध पीने पर। हमें कभी निर्बलता का, आज भी निर्बलता का अनुभव नहीं। यद्यपि हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं खड़ा होकर चल पाऊं, लेकिन हमारे अंदर उत्साह इतना है, ऐसा स्वस्थता है अंदर, प्रसन्नता है, वो भगवान की शरण के कारण। तो बात भोजन की नहीं है, बात चिंतन की है कि आपका शरीर दुबला पतला या मोटा होना कोई खास बात नहीं। स्वस्थ होना, प्रसन्न रहना, सही चिंतन होना, ये बात देखी जाती है कि आप स्वस्थ हैं, मतलब प्रसन्न हैं, आपका चिंतन ठीक चल रहा है, ये खास बात होती है। तो भगवान की कृपा से भूखे रहने पर भी चिंतन नहीं बिगड़ता था। अगर अन्न का चिंतन हो तो फिर बिगड़ जाए। तो सत्य वस्तु भगवान में चित्त लगाने से हर समय मन प्रसन्न रहता है और शरीर के दुख सुख का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आनंद में जीवन हो जाता है, परमानंद में जीवन हो जाता है जो भगवान के चिंतन में रहता है। मांस आदि के सेवन वाले जनों के साथ भी जैसी प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए भी आपके वचनों पर रह रहा हूँ, पर मन महाराज जी अशांत रहता है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बाजार जाते हैं, हमें श्री जी के लिए इत्र लेना है तो क्या हम हर दुकान में ताला डलवा देते हैं क्या?
कोई परचून की दुकान खुली, कोई मांस बेच रहा, कोई अंडा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा, कोई हम अपना सर नीचे किए हुए गए इत्र की दुकान में और श्री जी के लिए इत्र लिया और चले आए। पूरी बाजार थोड़ी हमारे लिए विघ्न है। हाँ, अब हम मनोरंजन करते हुए हर एक दुकान को ताकते हुए जाए, इसमें क्या, अरे यार इसमें क्या, ऐसे नहीं। तो ऐसे ही हमारे ऑफिस में, हमारे घर में यदि वातावरण धर्म और भक्ति के प्रतिकूल है, हमें सिर्फ अपने से मतलब रखना है, जिससे जो कर्तव्य कर्म करने, पिता है तो पिता के साथ पिता का व्यवहार करते हैं, माता के साथ माता जैसा व्यवहार करते हैं, बस। अब वो कहें ये खाओ, ये पियो, ये ऐसा करो, वो अगर वो धर्म के प्रतिकूल है तो मुझसे स्वीकार नहीं करते, तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर में मांस बने तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विभीषण जी लंका में रहते थे तो आसपास का वातावरण तो सब निशाचरी वातावरण ही था। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लेकिन ऐसी उत्तम भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह न यानी हो रे। तो जब लंका में भक्ति हो सकती है तो भारत में तो हो ही सकती है, या विदेश में भी कहीं भी हो सकती है। हम अपना लक्ष्य रखें, अगर हमारा लक्ष्य दृढ़ है तो हमारी भक्ति दृढ़ रहेगी। मलिन मन को पवित्र करने के लिए कलयुग में दूसरा साधन नहीं है। जैसे आप यमुना जी को देख रहे हैं, कितनी श्रद्धा है आपकी यमुना जी पर। आप स्नान करोगे तो आपकी श्रद्धा के अनुसार फल मिलेगा। गंगा जी, यमुना जी जो पवित्र हमारे पापों का नाश करने वाली हैं, उनमें ऐसे सीवर नालियां बड़ी बड़ी डाल दी गई हैं। ये पवित्र तीर्थ हमारे आज कलयुग का ऐसा प्रभाव, यहाँ यहीं से बैठने को देखने में जूता चप्पल दोना से ये वो सब बहता जा रहा है। मतलब वो बड़े बड़े नाले, लेकिन गंगा जी तो गंगा जी हैं, यमुना जी तो यमुना जी हैं, पर हमारी कलयुगी श्रद्धा इन पर नहीं बन पाएगी। गया उद्धार का क्षेत्र जो हमारे लिए गंगा यमुना परम पावन, यज्ञ, पवित्र घी मिलना, पवित्र मंत्र वेत्ता ब्राह्मण मिलना, पवित्रता का पूरा यज्ञ का सांगोपांग निर्वाह होना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, थोड़ी सी मंत्र में त्रुटि हो जाए तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। ऐसे मंत्र वेत्ता, ऐसे शुद्ध पदार्थ सब। यज्ञ गया, तपस्या, सर्दी आई हीटर और गीजर, गर्मी आई तो कूलर और एसी और फ्रिज और दुनिया, ये तपस्या भी गई। कौन तपस्वी है कि गर्मी को बर्दाश्त करके, सर्दी को बर्दाश्त करके, भूख प्यास को बर्दाश्त करके और फिर तपस्या कर रहा हो। तपस्या भी, योग भी। यहाँ हमारी दुर्दशा है कि हम बिना भोगों के जी नहीं सकते। आप देखो जरा चिंतन करके, तो योग और भोग दोनों विपरीत है। हमारी दृष्टि भोग में है। आप देख लो अंदर से, सुबह जगने से लेकर सोने तक भोग में ही दृष्टि रहती है। अंदर से देखो, ये खाना है, पीना है, देखना है, सुनना, ये भोगना है, छूना है, संग्रह करना। ये कभी ये चिंतन आता है यहाँ से जाना है, कभी ये चिंतन आता है कि मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, नहीं। तो बोले क्यों? क्योंकि कलयुग ने मन को मलिन कर रखा है। अब अंतर्मल के नाश का एकमात्र उपाय रह गया है नाम।